कैसे हो आप सब। तो हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी एंड पावर, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कार्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे शक्ति यानी पावर के बारे में। तो शक्ति क्या होता है? आपको कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। खेलने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। और शक्ति कैसे आती है? खाने से, दूध पीने से। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम शक्ति यानी पावर को क्या बोलते हैं? तो यहाँ लिखा है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी जिस रेट से हम कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जैसे किसी बॉल को फेंकने के लिए या कुछ करने के लिए आपको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। तो उसे हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है बच्चों, और इसको कैसे लिख सकते हैं? उसका फॉर्मूला क्या है? पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, यानी कितना कार्य किया अपॉन कितना टाइम में किया। ठीक है बच्चों, तो शक्ति क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी एक यूनिट सेकंड में आप कितना कार्य कर रहे हो उसे हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। और उसको कैसे लिख सकते हैं? पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी टाइम, वर्क बाई टाइम। ठीक है बच्चों, तो इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हाउ, यहाँ दिया है क्वेश्चन, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू डू अ वर्क ऑफ 4 जूल इन 2 सेकेंड्स। यानी 4 जूल यानी क्या है? वो वर्क। तो हमारे पास वर्क कितना दिया है? 4 जूल। और टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। तो हमें पता है पावर क्या होता है। अगर मैं पी, पावर को पी मान लेता हूँ, कार्य को डब्ल्यू मान लेता हूँ और टाइम को टी मान लेता हूँ, समय को, तो डब्ल्यू बाई टी। तो हमारे पास डब्ल्यू कितना दिया है? 4 जूल। और टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। यानी कितना हो जाएगा? जो इसका एकम क्या हो जाएगा? एकम आगे पढ़ेंगे, पर अभी की तरह जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, समझ में आया? पावर इक्वल टू वर्क डन पर टाइम, यूनिट टाइम। हमारे पास कार्य कितना दिया है? वर्क डन यानी क्या होता है? कार्य। कार्य कितना है? 2 जूल। और कितने टाइम में हो रहा है? 2 सेकेंड। तो 4/2 यानी कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, वर्क बाई टाइम, ये है 4, ये है 2, तो 2 दूनी 4, तो 2 जूल पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो कार्य क्या है? एक यूनिट समय में हम कितना कार्य कर रहे हैं उसे हम शक्ति कहते हैं। कार्य नहीं, शक्ति। शक्ति क्या है? एक यूनिट सेकंड में हम कितना कार्य कर रहे हैं उसे हम शक्ति कहते हैं। शक्ति को कैसे लिख सकते हैं? पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी कर लिया हमने। 4 जूल की कार्य कर 2 सेकंड में करने के लिए कितना शक्ति चाहिए? तो 4/2 यानी 2 जूल पर सेकंड। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर यानी एकम, शक्ति का एकम। तो जनरली जब हम एसआई यूनिट लिखते हैं, जैसे हम का एसआई यूनिट मतलब जो प्रॉपर यूनिट होता है उसका, जो हम सब जगह यूज़ करते हैं। जैसे हमने कार्य के लिए लिखा था जूल, ऊर्जा के लिए भी हमने लिखा था जूल, वैसे ही पावर के लिए क्या होगा? तो हमें पता है पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कार्य बटे समय। तो वर्क डन का यूनिट क्या है हमारे पास? जूल। और समय का क्या है? सेकंड। तो क्या हो गया? जूल पर सेकंड। चाहे क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड। JS1 नहीं है, ये J/S है। ठीक है बच्चों, या इसको लिख सकते हो JS की छेद में -1। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया एसआई यूनिट कैसा है हमारे पास? कार्य क्या है? वर्क डन पर टाइम। वर्क डन का एकम क्या है? जूल। और टाइम का क्या है? सेकंड। यानी कार्य का जूल और समय का सेकंड, तो ये क्या हो गया? जूल पर सेकंड। ठीक बच्चों, तो ये इसका एकम हो गया, एसआई यूनिट। इसको छोड़ के और क्या है हम देखते हैं अभी आगे। तो व्हाट इज द पावर व्हेन जूल 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड। अच्छा, तो ये जूल पर सेकंड को हम और क्या लिख सकते हैं? इसी जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। आप बोलते हो ना घर में 2 वाट बिजली है, 3 वाट बिजली है, तो ऐसे हम इसको बोलते हैं वॉट।
तो जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। ठीक है बच्चों। तो 1 वाट ऑफ पावर क्या होता है? जब 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में हम करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? 1 वाट पावर। यानी हम 1 जूल कार्य कर रहे हैं कितने देर में? 1 सेकेंड में। तो ये कितना पावर आएगा हमारे पास तब? 1 वाट। ठीक है बच्चों। और इसको छोड़ के हम क्या आगे बोल सकते हैं? द बिगेस्ट यूनिट ऑफ पावर इज किलोवाट रिप्रेजेंटेड बाय KW। जैसे हम किलो जूल लिखते थे, 1 किलो जूल कितना होता था? 1000 जूल, 1000 जूल। 1 किलो जूल 1000 जूल होता था। वैसे वाट को भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट। और ये कितना होता है? 1000 वाट। यहाँ लिखा हमने 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। ठीक है बच्चों। और इनको छोड़ के कुछ अलग यूनिट भी हो सकते हैं, जैसे 1 मेगावाट। ये 106 वाट नहीं है, 10 की पावर में 6 वाट है। 1 मेगावाट यानी हम इसको लिखते हैं MW। ये कितना होता है? 10 की छेद में 6 वाट। यानी 1 के बगल में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 इतने वाट। 1 मेगावाट इतना वाट होता है। ठीक बच्चों। कुछ जगह हम जहाँ हमारे बड़े कैलकुलेशन होते हैं तो हम 10 की छः को डायरेक्टली क्या लिख देते हैं? 1 मेगावाट। यानी 1 के बगल में 6 जीरो लगा के उतने वाट लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 6 वाट। और इसको छोड़ के और एक होता है हॉर्स पावर। आपने कभी देखा होगा गाड़ी में लिखा होता है इतने हॉर्स पावर का है। हॉर्स पावर यानी वो भी शक्ति का एक एकम है। हम उस रिप्रेजेंटेशन में बोलते हैं कि एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है बच्चों। तो ये कुछ हो गए इसके एकम। तो SI एकम क्या है इसका? जूल पर सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? वाट। 1 वाट कितना होता है? 1 जूल। 1 जूल कार्य 1 सेकेंड में जब हम करते हैं तब हम उसको क्या कहते हैं? 1 वाट पावर, 1 वाट शक्ति। और वाट और कैसे लिख सकते हैं हम? किलोवाट। 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट। जैसे 1 किलो जूल 1000 जूल होता था, वैसे 1 किलोवाट 1000 वाट होता है, जैसे हमने दिखाया है। उसको छोड़ के और भी कहीं एकम है, जैसे मेगावाट। मेगावाट हमने कितना बताया? 106 वाट नहीं है, 10 की छेद में 6 वाट। ठीक है बच्चों। यह है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट जैसे 4 मेगावाट दिया आपको, तो आपको ऐसे लिख सकते हो उसको 4 × 10 पावर 6 वाट। ठीक है। तो ये हो गया मेगावाट। इसको छोड़ के और क्या है हमारे पास? हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। तो यहाँ लिखा है एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वाट। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसके एकम। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा की व्यापारिक एकम। तो अब हम जैसे हमारे घर में ऊर्जा जो सप्लाई होती है, जहाँ से हमें आती है, तो उसको हम कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं? हमें कैसे पता चल रहा है कि हम कितना शक्ति यूज़ कर रहे हैं, कितना वाट शक्ति यूज़ कर रहे हैं, या कितना जूल ऊर्जा आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी ये क्या होता है? एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को हम कैसे नापते हैं? किलोवाट आवर में। तो हमें पता है किलोवाट क्या है? KW, ये तो हमने पढ़ा है। और इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं आवर को। ठीक है बच्चों। तो फिर उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? 1 किलोवाट आवर होता कितना है? तो 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट। इंटू 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। इतना 1 किलोवाट आवर इतना जूल होता है। ठीक बच्चों। ये हमारा प्रॉपर यूनिट होता है हमारे घर में कैसा सप्लाई आ रहा है, कितना करंट आ रहा है या कितना पावर आ रहा है, ये मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हम यहाँ गलत लिखा है, 106 जूल नहीं है,
10⁻6 जूल है। यहाँ पे भी 10⁻6 जूल। समझ गए बच्चों? तो 1 किलोवाट आवर कितना होगा? 1 किलोवाट मतलब कितना वाट होता है? 1000 वाट। आवर मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो हम जिसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। या इसको कैसे लिख सकते हैं? 3.6 मेगा जूल। हमने पढ़ा था 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁻6 वाट। तो 1 मेगा जूल कितना होगा? 10⁻6 जूल। ठीक है बच्चों? ये है 10⁻6, 106 नहीं है। यहाँ पे भी ये है 10⁻6। ठीक है बच्चों? तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी व्यापारिक ऊर्जा के लिए हमें कैसे लिखते हैं इसको? 1 किलोवाट आवर को 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट कितना वाट होता है? 1000 वाट। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो फिर ये 1000 इंटू 60 इंटू 60 3600। 3600 इंटू 1000 करेंगे तो हम कितना मिलेगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये होता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ चैप्टर तो खत्म हो गया। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। हमने अभी पढ़ा है, फिर भी एक बार करते हैं। 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट यानी कितना होता है? एक, पहले एक लिख लो। इंटू किलोवाट यानी कितना होता है? 1000 वाट। इंटू आवर यानी कितना होता है? 60 मिनट। इंटू 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 1 इंटू 1000, ये हो गया 1000। इंटू 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600। आप गुणा करोगे तो इतनी आएगा। तो इन दोनों की गुणा करोगे तो आप कितना आएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है? तो हमारा ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। 1 जूल ये तो नहीं है, 100 जूल ये भी नहीं है, 36 जूल 36 तो है नहीं, 3.6 इंटू 10⁻3 किलो जूल। तो ये कैसे आ गया? हमारा तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आया है। तो अब हम देखते हैं वो कैसा आया। तो हमारा आया था 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब 10⁻6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3.6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 जूल। ठीक है बच्चों? पर 10⁻3 मतलब कितना होता है? जैसे हमने पढ़ा था 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वाट। तो 1 किलो जूल कितना होगा? 1000 जूल। तो 10⁻3 मतलब कितना हुआ? 1000। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻3, ये 10⁻3 ये 10⁻3 किलो जूल। ठीक है बच्चों? समझ में आया? तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ सही होगा। 1 किलोवाट आवर कितना होता है? 1 इंटू 1000 वाट इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। लेकिन हमारे ऑप्शन में तो ऐसा है ही नहीं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 3.6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 जूल। और 10⁻3 जूल मतलब कितना होता है? 1 किलो जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल। ठीक है बच्चों? तो आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ दिया है इफ अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स विद अ वेलोसिटी v, द पावर विल बी। यहाँ दिया है एक कोई बॉडी है जिस पे मैंने लगाया F फोर्स और ये आगे बढ़ रहा है v वेलोसिटी से। तो इस पे पावर कितना होगा? तो अब हमें तो पता है कि पावर तो वर्क बाय टाइम है, उसमें तो फोर्स है ही नहीं। तो ये कैसे लेंगे हम? तो देखते हैं इसको। तो पावर क्या है? वर्क बाय टाइम। मतलब क्या? कार्य बटे समय। पर कार्य को हम कैसे लिख सकते हैं? हमने जब पढ़ा था पहली क्लास में कि हम कार्य को कैसे लिख सकते हैं? किसी दिशा में बल लगाएंगे और उसमें स्थानांतर दिशा, बल जिस दिशा में लगाए उसमें जितना स्थानांतर आएगा उसको हम कार्य कहते हैं। और उसको लिखते कैसे हैं? F इंटू एस बाई टाइम। एस यानी क्या है हमारे यहाँ? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। पर हमें पता है कि S बाई टी यानी विस्थापन बटे समय क्या होता है?
वेलोसिटी होता है, वेग होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं v। तो ये हो गया एफ वी। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ फोर्स भी आ गया और वेलोसिटी भी आ गया। अब ऑप्शन चेक करो। पहला ऑप्शन है एफ वी, ये तो हमारा आ गया, सही है। पर बाकी भी देख लेते हैं। एफ बाई वी ये तो गलत है। एफ वी स्क्वायर ये भी गलत है। एफ बाई वी स्क्वायर ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? पहला ऑप्शन एफ इंटू वी। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लीकेशन एफ इंटू वी है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। A force of 200 Newton is required to keep an object sliding at a constant speed 2 meter per second across the rough floor. How much power is being expended to maintain this motion? तो अभी जैसे हमने पढ़ा, एक कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, और ये कितने वेग से आगे बढ़ रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रहा है। तो पूछा है कि इस पे कितना पावर लग रहा है कि ये ऐसी मोशन में वैसे कॉन्स्टेंटली जाए। तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा कि पावर को कैसे लिख सकते हैं हम? एफ इंटू वी। यहाँ हमारे पास फोर्स कितना है, यानी बल कितना है? 200 न्यूटन। इंटू हमारे पास वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हो गया? 400 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? 400 वाट। तो हमें और एक चीज़ क्या पता चल गया कि वाट को हम कैसे लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 50 वाट ये तो गलत आ गया, 100 वाट ये भी गलत है, 200 वाट ये भी गलत है, 400 वाट। हमारा आंसर आ गया 400 वाट। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो अब हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, पर उसके पहले आपको इस आज के इस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं खत्म करेंगे।